नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, एसटीएफएल के जितने भी टॉपिक स्टॉक्स है काफ़ी धूम मचा रहे हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए, मैक्सिमम दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ी महंगाई हमें देखने को मिलती है। मतलब थोड़े शेयर्स महंगे होते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छे शेयर्स थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन इसी बीच में बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं कि सर स्टूडेंट हूँ, हाउस वाइफ हूँ, या फिर बहुत ही लो अर्निंग है, लेकिन इसी बीच में मुझे 200 के अंदर क्वालिटी वाले स्टॉक चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये तीनों के तीनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक है और आप चाहें तो इस पर स्टडी कर सकते हैं। और बहुत ही शानदार फंडामेंटल है, तीनों अलग सेक्टर को बिलोंग करते हैं और तीनों के फंडामेंटल्स काफ़ी तक प्रॉमिसिंग है और तीनों लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करके दिखा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कम बजट है लेकिन इंटेंशन रखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को निवेश करना, चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो, तो आने वाले कल में महंगा ज़रूर होगा। तो तीन स्टॉक कौन कौन से हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं कि ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों बात की जाए, शानदार कंपनी है। आपको दोस्तों ये बीएसई में मिल जाएगा, एनएससी पे लिस्टिंग देखने को नहीं मिलती। अगर आप देखें तो हमें 190 का भाव देखने को मिलता है। 200 का दोस्तों ये स्टॉक हुआ करता था पिछले कुछ समय में, लेकिन दोस्तों हमें करेक्शन के बाद इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। फंडामेंटल्स के बारे में बात की जाए, बहुत ही शानदार हैं और दोस्तों बहुत ही मैं निचले लेवल से इसको कवर किया हूँ। यस, इनके जो नंबर्स है Q4 के आउटस्टैंडिंग थे और उसकी वजह से इसने अपना फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया था इस जनवरी के महीना से। मतलब अगर Y2D देखें ईयर टू डेट में, तो उसमें अगर आप देखें तो 45% स्टॉक दोस्तों ऑलरेडी अब दिखाई पड़ रहा है और इसके फंडामेंटल्स मैंने आपको बहुत बार बताए भी हैं, बताऊंगा दोस्तों। लेकिन देखें तो स्टॉक में काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। 24,000% का इस कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई सस्ता में अच्छा स्टॉक चाहते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हों, तो जी हाँ दोस्तों इस पे आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ समय में सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं, तो इसने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 117 का लो बना के 228 के आसपास गया था। अगर आप देखिए मार्केट कैप 969 करोड़ के आसपास इनको मिलती है। मतलब एक छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप से भी छोटी, तो ऑफकोर्स एक रिस्क एसोसिएट होता है। लेकिन आने वाले कल में दोस्तों ये स्टॉक मुझे लगता है कि बहुत महंगा होगा, क्योंकि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से बहुत सस्ता है, इंडस्ट्री पी के आधे भाव पे ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे आपको ₹1 कमाने के लिए ₹70 को इंडस्ट्री को देना पड़ता है। इसमें गाइस आपको बस मात्र 36 देना पड़ रहा है। इस स्टॉक को पिक करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि स्टॉक के जो फंडामेंटल्स है कंटिन्यूसली बेसिस पे इंप्रूव हो रहे हैं। कंटिन्यूसली बेसिस पे भले उतने मतलब मार्जिन के संग बीट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली बेसिस पे टॉप लाइन और बॉटम लाइन कंसिस्टेंट प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें ROE, आपका एक शेयर आपका बिजनेस में कितना कमा देते हैं, 30 के आसपास है, जो बोलूँगा क्वाइट गुड है। ROC की बात की जाए 37 के आसपास है। करेंट रेशियो 2.24 के आसपास है और कंपनी के ऊपर जो डेट था पहले से कम हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, 200 के अंदर मुझे लगता है कि ये अगर आप निवेश करने का सोचते हैं और लॉन्ग टर्म तक पारी खेलते हैं, ये स्टॉक दोस्तों आपको बहुत पैसा बना कर दे सकता है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी है तो रिस्क भी हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया बहुत ही लंबा है, सिस्टमेटिक वे से निवेश करना चाहते हैं, तो जी हाँ दोस्तों इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने निवेश को जितने नीचे गिरे उतना उठा सकते हैं और फॉर लॉन्ग टर्म लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें, इसका नाम है मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों को पता है कि जब मनापुरम फाइनेंस 150 के नीचे था, 142 के नीचे था, तो गाइस मैंने स्टॉक ऑन 250 में इसको बताया था और उसके साथ दूसरा स्टॉक को भी कवर किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो अपने बॉटम से बहुत भाग चुका है ये और मुथूट फाइनेंस। लेकिन दोस्तों कंपनी के क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। आपको पता है कि गोल्ड लोन में ये भी एक लीडर है। ऑफकोर्स मुथूट फाइनेंस की बात की जाए तो बड़ा लीडर है, लेकिन इनके अंदर FIS का और DIS का अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल जाता है। जनवरी महीने से बात की जाए तो 6% अब दिखाई पड़ रहा है और मुझे दोस्तों इसको लेके बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट। आपको पता है कि बोफा बैंक ऑफ अमेरिका ने इसको अपग्रेड कर दिया है और बताया है कि इसमें और मुथूट फाइनेंस में आने वाले कल में बहुत रैली पॉसिबल है। कम से कम 200 टारगेट इन्होंने 220 के आसपास दिया है, जो बोलूँगा क्वाइट गुड देखने को मिलता है। इस कंपनी की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए 393% का इस कंपनी ने अपसाइड दिखाया है। डाउन साइड की बात की जाए बहुत ही मुझे कम दिखाई पड़ता है, इसका रीज़न मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो इधर पे एक डिप खाया था और मैंने आपको बताया भी था वीडियो बना के कि MOS का लेवल पे है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों, ये प्री कोविड जो लेवल है उससे नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मैं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा ये अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है। देखें तो 139 का लो बना के 142 मैंने इसको कवर किया था, 187 इसके हाई है, तो अभी अपने एक साल हाई को भी तोड़ नहीं पाया। लेकिन इसमें वॉल्यूम्स गाइस धीरे धीरे वापस आ रही है और गोल्ड जो सेंटीमेंट है अपने आप में ही एक फैक्टर काम करता है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के फंडामेंटल्स वही होते हैं जो टफ टाइम में भी पैसा बना के दें। अगर आप देखिए मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास है, मतलब एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। सबसे खास बात दोस्तों इस कंपनी में यही है कि माइक्रो फाइनेंस में भी काम करते हैं, गोल्ड लोन में भी, लेकिन इनके जो इंडस्ट्री पी से अगर कंपेयर करें इनके पे बहुत सस्ते दिखाई पड़ते हैं। मतलब मामूली, मतलब डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत 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 कम दिखाई पड़ता है और ह्यूज अपसाइड हमें दिखाई पड़ता है फॉर लॉन्ग टर्म।
कंपनी की अगर आर की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, 25 के आसपास हमें देखने को मिलता है। आर की बात की जाए 26 के आसपास है। ये चूँकि दोस्तों एक एनबीएफसी में काम करती है, तो इनमें जो आर होते हैं, रिटर्न ऑन एसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 205 के ऊपर है, तो मैं बोलूँगा इनके जो फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स है, आउटस्टैंडिंग है। स्टॉक को चढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि फॉर लॉन्ग टर्म मनापुरम फाइनेंस आपको बहुत पैसा बना कर देगा। यस दोस्तों, याद रखिएगा, मुथूट फाइनेंस हमारा सुपर से भी ऊपर टॉपिक है, आपको मैंने बहुत बताया है। लेकिन यस, मनापुरम फाइनेंस के संग मुथूट फाइनेंस को अगर आप होल्ड करते हैं, बहुत पैसा बनेगा। लेकिन यस, मनापुरम फाइनेंस की बात की जाए 200 के नीचे बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा एक क्वालिटी है, क्वालिटी से भरा हुआ है। और आपको दोस्तों ऐसे स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए, और ऐसे स्टॉक पर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए पारी जरूर खेलना चाहिए, जहाँ पे मुझे डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। कंपनी के डेट को देख के घबराइएगा मत। कंपनी एक एनबीएफसी में काम करती है, तो कंपनी के ऊपर ऑफकोर्स एक डेट होता है। लेकिन दोस्तों कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। चाहे आरओई की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, कंपनी के ग्रोथ की बात की जाए, तो बहुत ही मैं बोलूँगा कि मुनाफे वाले बिजनेस देखने को मिलते हैं। और कंसिस्टेंट बेसिस पर ये आपको डिविडेंड भी अनाउंस करती है। इस ब्लैक रोज की बात की जाए, मैंने आपसे डिस्कस किया। मनापुरम फाइनेंस की बात की जाए तो मैंने आपसे वो भी डिस्कस किया। तीसरा स्टॉक की बात की जाए, एक साइड, और आपको पता है कि अमराजस बैटरी, दोनों शानदार कंपनी है। अब दोस्तों इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 182 के आसपास है। बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों आज के दिन में फ्लैट देखने को मिल रहा था। एक साल की बात की जाए, मतलब YTD की बात की जाए, जनवरी के महीना से इसमें उतनी रैली देखने को नहीं मिली है। अभी भी दोस्तों 6 महीना के लो में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ता है, 2545% का रिटर्न। दोस्तों बात की जाए लिथियम आयन बैटरी को, पता है हम कि लिथियम आयन बैटरी में ये कंपनी अमराजस बैटरी से अच्छी काम करती है। अमराजा बैटरी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, लीड एसिड बैटरी में उनका बहुत ही अच्छा काम है। लेकिन उनका भी अभी फर्दर एक्सपेंशन प्लान देखने को मिल रहा है। बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो अमराजा ये बहुत ही शानदार कंपनी है। लेकिन लिथियम आयन बैटरी को पता है कहाँ पर यूज़ होगी, ईवी में। आपको पता है कि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए, सब जगह पे हमें सब्सिडी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो ईवी को लेके एक ट्रेंड आएगा, तो उसमें गाइस जो बैटरी है, जो बैटरी मैन्युफैक्चरर हैं, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग रोल प्ले करेंगे। और मुझे लगता है कि डाउनसाइड की बात की जाए इसमें बहुत ही कम दिखाई पड़ता है। और अगर लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं 2025 तक, ये कम से कम आपको दोस्तों, कम से कम मुझे लगता है कि 4 फिगर में दिखा सकता है। बिकॉज आने वाले कल में जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चर है, अगर उसमें लिथियम आयन बैटरी है, तो समझ लीजिए दोस्तों आने वाला कल उसको आप पकड़े चल सकते हैं। 150 का लो बना के दोस्तों 219 का हाई बनाया है, और अभी भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट रेट में अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों ये भी एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री पी से उतना महंगा नहीं है, 1% के ऊपर डिविडेंड यील्ड है। तो मतलब अगर आप देखें तीनों स्टॉक हमें रीजनेबली ओके ओके दिखाई पड़ते हैं वैल्यूएशंस के वाइज। कंपनी के फंडामेंटल सही है, और एक एनबीएफसी से बिलोंग करती है, दूसरा केमिकल, और तीसरा आने वाले कल का जो ईवी का ड्रीम है उसको पूरा कर सकती है। कंपनी के आरओई की बात की जाए 11 के आसपास है, जो क्वाइट गुड तो देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, मुझे अनुमान है कि आने वाले कल में अगर सेल्स इंप्रूव होंगे, कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो आने वाले कल में 15 से 17 के आसपास देखने की उम्मीद है। कंपनी की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी कमेंट्री दी है, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई भी वैसा डेट नहीं है। करंट रेशियो भी ठीक ठाक है, और कंपनी के ऊपर 0.02 का डेट है, जो कि बहुत ही माइनर सा है। तो जी हाँ, अगर आपको पोर्टफोलियो को मजबूत बिल्ड करना है सस्ते स्टॉक में, तो जी हाँ क्वालिटी से भरपूर है। इन तीनों स्टॉक पर स्टडी करें, आपको अगर जो भी अच्छा लगे तो CMP में बाई कर सकते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म आपको दोस्तों मुझे लगता है कि मुनाफा ज़रूर हो सकता है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं थी, लेकिन मैंने बताया कि अगर आप अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो अराई 200 के नीचे वो अच्छे स्टॉक पर निवेश करना चाहते हैं, तो इन सब पर जरूर ट्राई करें। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।